चाहे कोई जांच कराना चाहे जांच करा ले, कोई बात नहीं है, बिल्कुल सच्ची बात है। 31 तारीख रात तक हमारी सांसें चल रही थी। देखो ये संगत आज बहुत दुखी परेशान है। जिस दिन हम महाराज जी मिट्टी लगा के आए, मेरे संगत को देखा, संगत बेचारी इधर उधर देख रही है। वसीयत जिसके नाम करवाई गई है पूरा क्लियर हो चुका है, उसके बावजूद भी दूसरा जो पक्ष है वो नहीं मान रहे, तो उसके पीछे रीजन क्या मानते हैं आप? देखो महाराज जी ने एक अनाउंसमेंट नहीं कर पाए, तो इस वजह से पहले मिले साहब थे वो अनाउंसमेंट कर गए थे, इन्होंने अनाउंसमेंट नहीं करी, इन्होंने 5 आदमियों के बीच में लिख दी थी, तो संगत को ज्यादा इस वजह से ज्यादा रोष है। और कुछ क्या था, वीरेंद्र मान में एक ड्यूटी ऐसी जगह थी, महाराज जी और संगत के बीच में थी, तो कई बार जिस आदमी को मिला दिया वो राजी है, जिसको नहीं मिला दिया उसकी नाराजगी भी है। कुछ गलतियां वीरेंद्र महात्मा से भी हुई है, कुछ अगर मान लो हर 15-20 आदमियों के बीच में से एक आदमी संगत को मिला देता तो आज ये हालात या दूसरे गलत आदमी को यहाँ आने का मौका भी ना पड़ता। एक सर आरोप लग रहे हैं, आरोप लग बार सेवकों को फोन किया जा रहा था कि लाख रुपए की, 2 लाख रुपए की, 3 लाख रुपए की सहायता करो, महात्मा जी बीमार है, इस तरह के भी आरोप लगाए जा रहे हैं, क्या ये बात सत्य है? ऐसे कभी कोई पैसे नहीं मांगे, कोई सहायता नहीं, मेरे पर कोई पैसे कमी थोड़ी था। जो डेरा सबको पैसे बांटता था, लाखों रुपए डेली बांटते थे, तो वो पैसे थोड़े मर्ज इलाज के लिए पैसे, ऐसी कोई बात नहीं। एक बात सामने और आ रही है जी कि हॉस्पिटल के अंदर महाराज जी चौड़ा 10 दिन पहले छोड़ गए थे, इस बात में कितनी सच्चाई है जी? मैं 31 तारीख को रात को मिला हूँ, आज तो मैं ये बात अब मुंह से कहने लगा हूँ। अगर कोई भाई इस चीज को जांच भी करवाना चाहे तो अच्छी तरह जांच करवा सकता है। अगर मैं इस बात में झूठा पा जाता हूँ तो संगत जूते चाहे जितने मर्जी मारे। संगत को क्या चाहते हैं अभी आप? तो बेटे भतीजे सबसे पहले तो हमारा ये है कि महाराज जी का प्रोग्राम है 8 तारीख तक शाम से हो, उसमें कोई दखलंदाजी ना हो। आज इन्होंने रस्म पकड़ी करी है, कोई वो कर रहा है, ये अपनी कमेटियां बना रहे हैं, वो बना रहे हैं, सब गद्दी राज में चल रहा है। आज महाराज जी प्रोग्राम भी नहीं हुआ है। आप मानते हैं, आप समाज में भी मानते हैं कि जब तक कोई प्रोग्राम नहीं होता तब तक किसी तरह कोई बात नहीं करते। और यहाँ तो ये साधु संत होके 8 तारीख का प्रोग्राम रखे, उससे पहले भी इनको गद्दी का इतना लाज था, आज इन्होंने गद्दी की अनाउंसमेंट करने लग रहे। और सुनने में आया कि आज कुछ लोग इकट्ठे हुए डेरा में कि गुरप्रीत जी को गद्दी बिठा दिया और महाराज जी क्लियर करने लग रहे। आप ये बात सुबेर सिंह जी से क्लियर कर लेना। मैं किसी पक्ष नहीं लेता, मेरा किसी को लालच नहीं है, पर मैं कहता हूँ निष्पक्ष बात होनी चाहिए। जो महाराज जी कहेगी, जो वकील साहब कहेगी साहब, वो होना चाहिए। सच्चाई में टाइम तो लगेगा थोड़ा, पर सच्चाई आने में सच्चाई थोड़ी मुश्किल होती है, अफवाह जल्दी फैल जाती है। आप परिवार के सदस्य हैं, कभी महात्मा वकील साहब से कभी इस विषय में गद्दी को लेकर बात हुई हो कि वीरेंद्र रहेगा या कोई और रहेगा, कभी कोई बात हुई उनके? नहीं, गद्दी को लेकर तो कोई बात नहीं हुई। और कई बार आम वैसे किसी साधु के तुलना में कोई बात हो जाती तो महाराज जी वैसे ये क्या करते हैं, वीरेंद्र मेरी कदर करता है, वीरेंद्र मेरी को देख अच्छी तरह करता है, तुम चिंता ना करो। और जब वीरेंद्र महात्मा का पेट्रोल पंप चलता था उस टाइम वीरेंद्र महात्मा ने 1-1 लाख रुपए सेवा दी है। मैं मेरे एक लड़के में उसकी कसम खाया कहता हूँ, महाराज जी ने अपनी डायरी खोल के मेरे को ये दिखाया था, आज से 15-20 साल पहले की बात है। बोले विष्णु लोग वीरेंद्र की रिश्ता करते हैं, तो वीरेंद्र सानू महीने लाख रुपए सेवा देता है। जिस टाइम वीरेंद्र का पेट्रोल पंप चलता था गुड़गांव में, वीरेंद्र के पास एक पेट्रोल पंप था, इसने जैसे कैसे बड़ा पेट्रोल पंप वहां लगाया था और उस टाइम लाख रुपए सेवा दी थी। महाराज जी ने मेरे को ये चीज दिखाई है। मेरे एक बच्चा मेरी बड़ी लड़की कसम खा के, तो सच्चाई के लिए कोई वो नहीं होता। और उस टाइम महाराज जी बोले इसने 1-1 लाख रुपए सेवा दी है। ये बात मैं इतनी आपको देखो ये संगत आज बहुत दुखी परेशान है। जिस दिन हम महाराज जी मिट्टी लगा के आए, मेरे संगत को देखा, संगत बेचारी इधर उधर देख रही है, वैसे होगी संगत कोई नहीं है, तो संगत भोली वाली परेशान है। और संगत किसी गुमराह ना हो, किसी उस पर ना हो। जो मैंने साहब की बनाई हुई ट्रस्ट है और जो महाराज जी का फैसला है उसी को लागू करे, उसी का संगत साथ दे। कल आपने एक बड़ी बात कही, अमर सिंह जी कराए, चाहे जो उसमें घसीटना में लोग सब मौजूद थे वो कराए। अगर ये नहीं कराया गया तो साहब डेरे का हालात बहुत खराब होने का अंदाजा भी है और आज हालात खराब होने भी लग रही है। सर एक बार अमर सिंह बिश्नोई की ओर से लोगों की ओर से कहा जा रहा है कि उनके भतीजे हैं, उनका नाता बताइए। अमर सिंह बिश्नोई बाबा जी के क्या नाते में क्या लगते थे? अमर सिंह तो कुछ नहीं, पड़ोसी है हमारा, भतीजा नहीं है, पड़ोसी। क्या करना, ये लोग क्यों लगा रहे हैं बार बार? वीरेंद्र जी से उनकी मुलाकात नहीं हो पाई, उन्होंने 1-2 बार फोन भी करा, वीरेंद्र जी उनके फोन नहीं उठाए, तो मैंने भी उनको कॉल की थी। मैं जो बात है पहले आप सच्चाई जान लो बैठ के, आप पहले सच्चाई जान लेती, फिर आप किसी के ऊपर आरोप लगाना ठीक है। और वैसे किसी ने फोन हमारा नहीं उठाया या हमारी कोई बात नहीं करी तो किसी के बारे में इस तरह का गलत है जी। एक बात आ रही महाराज जी के साथी थे सुमेर सिंह जी, उन जी को उनको लाकर डेरा में बिठाए और लोगों को सच बताएं। इस तरह के प्रशंसा आप क्या करना चाहेंगे? मैं तो पुलिस प्रशासन से यही एक डिमांड करता हूँ जी, जितने हमारे ग्रीवियंस कमेटी के 25-30 मेंबर हैं, 5 से हमारे ट्रस्टी हैं, उनको लाके डेरे में बिठाए। अगर प्रशासन उनको नहीं बिठाता तो डेरे में ये रोड़ा दंगा रोज होना था। मैं तो कहता हूँ हमारा ये प्रोग्राम भी शांति से नहीं होगा। हमारा 8 तारीख वाला जो प्रोग्राम होना है उसकी भी गड़बड़ होने की संभावना है। सरकार ने पुलिस को इतनी लगा दी, पुलिस आए कम से कम ये तो देख ले साहब भाई जो मोबाइल है उस पर चलाने लग रहे हैं, कोई गलत मैसेज चला रहे हैं, उस पर कार्रवाई तो करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? एक आदमी को गलत मैसेज डाल दिया, वो सब के अंदर चला जाता है। अलमारी को लेकर बात थी जो महात्मा जी के नाम के सदस्य हैं, हमारे पड़ोसी है जी, पारिवारिक सदस्य नहीं। कल आपने एक बड़ी बात कही थी कि संगत फेसबुक सोशल मीडिया पे ध्यान ना दे, डेरा में शांति है, आए और सिमरन करें। फिर से क्या कहना चाहेंगे संगत को कि हमने चलो हमारे पास कोई है तो है नहीं, हम तीनों बेटे साहब, डेरे में कोई और काम भी देखने पड़ते हैं, सारा कुछ देखना पड़ते हैं, ये थोड़ी पुलिस की भी जिम्मेदारी बढ़ती है। आज जो सोशल मीडिया पर ग्रुप चल रहे हैं, जो अफवाह उड़ा रहे हैं, आज किसी ने सुबह पोस्ट डाल दी भी 4 बजे वोटिंग होगी, आज दिन में वोटिंग होगी,
तो क्या उसको पुलिस वाले बंद नहीं करवा सकते जी? बंद तो करवा सकते ना। तो अगर पुलिस प्रशासन हमारा साथ दे, ट्रस्टी हमारा साथ दे, जो और ग्रीवियस कमेटी मेंबर है उनमें से कोई है ही नहीं, 2-4 है हमारे पास। डेरे के काम करने वाले ग्रीवियस कमेटी के 25 मेंबर हैं, 5 ट्रस्टी हैं, उनमें से हमारे साथ कोई कद का ही है, वो कोई है ही नहीं। आज जो बैठक हुई थी डेरा में, आरोप प्रत्यारोप है, क्या कहेंगे? अफवाहें ज़्यादा चल रही थी। जो लोग कहते हैं मान लीजिए किस तारीख को चुनाव छोड़ गए। मैं 31 तारीख की रात को मैं गया हूँ, डॉक्टर ने मेरे को बुलाया भी है, मैं वहाँ मिल के भी आया हूँ। और चाहे कोई जांच कराना चाहे जांच करा ले, कोई बात नहीं है, बिल्कुल सच्ची बात है। 31 तारीख रात तक हमारी सांसें चल रही थी। जो झूठ बुला रहे हैं, जो दूसरी पार्टी के लोग हैं, अपोजिशन के लोग हैं, जो दूसरे डेरों से जिनका अपने डेरे से कोई लेना देना नहीं है, वो लोग अफवाह फैला रहे हैं मान लीजिए किस तारीख को चुनाव छोड़ गए। ये कोई अफवाह प्रसंगत ध्यान ना दे। गलत बात ज़्यादा जाती है, सही बात में टाइम लगता है, सच्चाई आने में टाइम लगेगा। सच्चाई सबके सामने आज जाएगी साहब, पर थोड़ा टाइम लगेगा। आज डेरे के ऊपर दुख की घड़ी है। इस डेरे की इज्जत पर कभी कोई दाग नहीं था, पर आज कुछ लोगों ने सियासत रच के संगत को गुमराह करके आज डेरे के ऊपर लांछन लगा दी है। और मैं तो यही बेनती है, मैं ट्रस्ट से बेनती करता हूँ साहब, जो मैनेजर साहब के टाइम में, जो वकील साहब के टाइम में, जो संतों ने अपने इच्छा से जो ट्रस्ट बनाई थी, वो ट्रस्टी यहाँ आए। पुलिस प्रशासन से मेरी एक अपील है जी, वो उनकी चाहे डर रहे हैं, वो अपने घरों में बैठे हैं, जितने भी ट्रस्टी है वो अपने डर के बारे में अपने घरों में बैठे, वो यहाँ नहीं आना चाहते। पुलिस उनकी सुरक्षा है वो सुनिश्चित करे, और वो यहाँ डेरे में आके बैठे, हमारे साथ आके बैठे। आज आगे आने वाला कोई आदमी नहीं है। अब परिवार के तो 3 लोग हैं, चलो हमने तो हमारे कोई चीज़ से मतलब नहीं है, ना तो हमारे को गद्दी से मतलब है, ना किसी और चीज़ से मतलब है। हमने 12 जी का प्रोग्राम 8 तारीख तक करना है, 8 तारीख तक शांति से प्रोग्राम कर दे, और उसके बाद ये जाने का काम जाने। पर फिर भी हम ये सोचते हैं कि संतों की जो चीज़ बनाई गई है उसको ट्रस्ट आए, ट्रस्ट संभाले। जो विचेतना में लोग वहाँ शामिल थे, वो लोग आके संगत को संतुष्ट करें। संगत भोली होती है जी, अफवाह होती है, अफवाह पे ध्यान देती है, हर चीज़ पे विश्वास होता है, बहुत लोग होते हैं। तो मैं कहता हूँ जो हमारी संगत है उसकी संतुष्टि होनी बहुत जरूरी है, चाहे वो किसी जात का बात कर रहे हैं। उनमें कुछ डेरा के जो कहेंगे ट्रस्ट के लोग थे, या महाराज जी के साथी थे, या आपके परिवार के लोग थे, कौन लोग थे? उनमें देखो दूसरे डेरे से या कोई दूसरे से आए हुए लोग थे, जिन जो वीरेंद्र के एंटी लोग थे, वो लोग वहाँ सारे वहाँ थे। ट्रस्टी क्यों नहीं आगे आ रही थी? साहब पब्लिक का काम है, सच हो या झूठ हो, एक बार झूठ तो सबके पड़ जाते हैं। ट्रस्टी भी डर रहे हैं, हर आदमी को डर तो लगता ही है। 121 महात्मा गांधी जी का, हाँ। उसमें भी ये कह रहे हैं कि जो सेवादार थे उन्होंने सही सेवा नहीं की और खुद बॉम्बे में वीडियो बनाते रहे, फिल्म बनाते रहे। इस तरीके में क्या कहना है आपको? वीरेंद्र महात्मा कभी भी किया है, हमारे से बिना पूछे कभी कहीं नहीं गया। जो भी बातें, जो भी उसने एक छोटा डिसीजन भी लेना ना जी, वो हमारे से पूछ के ही लेना है। हमारे परिवार को, हमारे सबको संतुष्टि है कि उसने हमारी देख रेख लास्ट टाइम तक ठीक करी है। मैं एक बात और भी कहना चाहता हूँ, अब देखो बहुत बड़े सही सामने आएगी, उसने फौरन तक भी इलाज का कोशिश करी है, हर संभव लास्ट दम तक कोशिश करी है कि महाराज जी को कोई इलाज ट्रीटमेंट सही ढंग से हो जाए। हर जगह मैक्स हॉस्पिटल को छोटा हॉस्पिटल तो नहीं, सबसे टॉप हॉस्पिटल है नॉर्थ इंडिया का। डॉक्टर गुलेरिया जी है, जो महाराज जी नजदीकी भी रहे हैं, उनकी सुपरविजन में, और जितने भी बढ़िया टॉप से टॉप डॉक्टर थे, उनकी सुपरविजन में साहब ये इलाज हुआ। क्या प्रशासन उसको लेकर कोई ट्रस्टियों से कोई जब प्रशासन से बात हुई है? क्योंकि ये कहा भी प्रशासन की देख रेख में खुलना चाहिए, उसमें है सारा। फाइनेंशियल पावर हमेशा महाराज जी के पास रही है। महाराज जी को हॉस्पिटल में रहते भी सिग्नेचर पावर महाराज जी के पास ही थी, किसी की कितनी कोई हिम्मत नहीं थी। महाराज जी रहते किसी को हिम्मत नहीं है कोई केस या कोई फाइनेंशियल पावर में गड़बड़ कर दिया, कोई डिसीजन ले। महाराज जी को हॉस्पिटल में रहते भी कोई फैसला महाराज जी का पलट नहीं सकता था। महाराज जी इतना रोब था, जितना रोब संगत में था वो ही एक्चुअल में था, उसमें कोई फर्क नहीं है। जिस दिन महाराज ने चोला छोड़ा है उस दिन आम श्रद्धालुओं में डेरा के अंदर आरोप लग रहे हैं कि वो दबाव में विरासत की हुई है, इच्छा नहीं थी महाराज जी की, ऐसा भी आ रहा है। और एक वीडियो ऐसा है, महाराज जी कह रहे हैं कि वीरेंद्र की नामी विरासत है। वो अपनी किसी दोस्त सुमेर सिंह एडवोकेट से बात करके कह रहे हैं कि मालिक वीरेंद्र ही है, वो लिखा लिखाई करवा लो। सुमेर सिंह जी महाराज जी के बहुत नजदीकी दोस्त रहे हैं। सुमेर सिंह जी जगमार पिपली गांव के बिल्कुल निष्पक्ष आदमी हैं, उनको किसी चीज से कोई लालच नहीं है। उन्होंने पिपली गांव की 13-14 किलो जमीन डेरे में दे रखी है। उनकी लड़की भी है, वो सुमेर सिंह जी भी है, कभी उनको कोई स्वार्थी आदमी नहीं है। वो जो बात है मैं तो संगत से भी विनती करता हूँ और सुमेर सिंह जी से भी करता हूँ, अगर सुमेर सिंह जी आके हमारी तसल्ली करा दे या संगत की तसल्ली करा दे, वो अपने मुंह से करा दे तो वो और बढ़िया बात है साहब। हमारी भी डिमांड है और आप लोग भी हमारा सहयोग करो।